हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू एक्सपीरियंस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. So in the previous video of P block elements we have solved questions of group 13 elements, and in that video we have covered the questions from different topics that are related to P block elements of group 13, and in this video we will be discussing the most important questions that can be asked, because the questions here that we are going to discuss will cover most of the concepts related to group 14 elements. And in this video, while going through all the questions, you will get to know about your concept, how well you have achieved or how well you have gained all the concepts of these group 14 elements. So without wasting any time we will be starting this video. और अगर आपने ग्रुप 13 एलिमेंट्स के वो सारे क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, वो सारे जो क्वेश्चंस उस और कंसेप्ट उस वीडियो में कवर किए गए थे वो आपने नहीं देखे हैं, तो आप उसे ज़रूर देखें. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हुए हैं और वो सारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं. अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू इम्प्रूव. और एक्चुअली इफ़ यू वांट टू रिवाइज, यू वांट टू रिकॉल द कंसेप्ट्स दैट यू हैव गेन्ड. आप अभी इस टाइम में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करते हैं तो लगता है कि हमने ये कवर किया या नहीं. तो अगर आप वो क्वेश्चन देखते हैं एक बार, अगर खाली 1-2 मिनट निकाल के भी अगर देखते हैं तो आप सारी चीज़ें अच्छे से रिकॉल कर सकेंगे. सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट चीज़ों पे रिलेटेड टू जेई मेंस बना रहा हूँ वीडियोस, और ये नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा ये सारे जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे. तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें चैनल. और हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं बात. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग इज आर. Fullerene is a molecular solid. Lead prefers to form tetravalent compounds. The three CO bonds are not equal in the carbonate ion. Both B2 and C2 are paramagnetic. सो इन सारे ऐसे टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल ये सारे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं. इसमें एक भी सही हो सकता है, चारों भी सही हो सकते हैं, या फिर और 2 सही हो सकते हैं, 3 सही हो सकते हैं. तो इस तरीके से तो यहाँ पे हमें ये हाईलाइट देके कर लेना चाहिए कि इनकरेक्ट पूछ रहा है. तो हमें ये याद रखना है कि इनकरेक्ट कौन से हैं. तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से रीड करें और फिर सॉल्व करें. तो इस क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं. इस यहाँ पे देखिए, ए ऑप्शन में 134 है, फिर 14 है, 234 है और 13. जब हम देखते हैं यहाँ पे तो हमें ये पता चलता है कि फ्यूलेरिन जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है. डेफिनेटली इट्स अ मॉलिक्यूलर सॉलिड. और यहाँ पे और भी सारे ऑप्शन है वो हमें देखते हैं यहाँ पे. तो ये पता चलता है कि लेड प्रेफर्स टू फॉर्म टेट्रावेलेंट कंपाउंड्स. ये रॉन्ग है क्योंकि वो अभी हम उसका देखेंगे रीज़न यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट का आपको कंसेप्ट काम आता है. फिर 3 CO बॉन्ड्स. यहाँ पे अगर आपको स्ट्रक्चर याद है CO का, आपको रेजोनेंस हाइब्रिड याद है, वो जो स्ट्रक्चर का CO में मतलब CO3 कार्बोनेट आयन में, तो आप उससे रिकॉल कर सकते हैं कि किस तरीके के वहाँ पे होते हैं, ये सारे बॉन्ड्स इक्वल होते हैं या नहीं. अब B2 और C2 पैरामैग्नेटिक है कि नहीं. यहाँ पे अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आप वो सारे क्वेश्चंस अगर आप कवर किए हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डालते हैं इन सारे कंपाउंड्स के, तो आप वहाँ से ये जान सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक है कि नहीं. तो देखिए यहाँ पे 2, 3, 4 जैसा मैंने कहा, 2, 3 और 4 ये जो हैं 3 ऑप्शन ये गलत हैं. फ्यूलेरिन इज़ अ मॉलिकुलर सॉलिड इज़ द ओनली राइट स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन. यहाँ पे रीजन सारे हैं. देखिए ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है फ्यूलेरिन. लेड डजंट प्रेफर टू फॉर्म टेट्रावेलेंट कंपाउंड, जैसा मैंने कहा, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से PB2 प्लस स्टेट ऑफ PB इज़ मोर स्टेबल देन PB4 प्लस. और ये रेजोनेंस हाइब्रिड इसका जो है, तो जब भी रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए तीनों बॉन्ड जो है वो इक्वल हो गए हैं. बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल है. और C2 का यहाँ पे आप देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे देखिए नो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब डायमैग्नेटिक है. अब B2 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक है. तो इस तरीके से B2 पैरामैग्नेटिक है, C2 डायमैग्नेटिक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. तो वो है Al4C3 इज़ एन आयनिक कार्बाइड नेम्ड एज एसिटलाइड, मेथेनाइड, एलाइलाइड या एलॉय. तो यहाँ पे आप अगर ये ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो यू शुड नो दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसिटलाइड, मेथेनाइड, एलाइड, एलाइलाइड, एलॉय. तो एलॉय तो सब जानते हैं. ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ें तो आप ज़रूर समझते हैं कि एसिटलाइड क्या होता है, मेथेनाइड क्या होता है, एलाइलाइड क्या होता है. और आयनिक कार्बाइड के बारे में भी आप जानिए कि कहाँ पे आयनिक कार्बाइड होगा, क्योंकि हम हर बार ये ज़रूर नहीं रिमेंबर कर सकते कि कौन से कहाँ पे कौन से कंपाउंड आएंगे, आयनिक कार्बाइड कौन सा है.
तो वो एक कंसेप्ट आपको याद रखना, मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको, एक टेक्निक है। तो यहाँ पे मिथेनाइड जो है वो राइट है, Al4C3 को मिथेनाइड कहते हैं। देखिए एसिटाइलाइड जहाँ पे होता है उसका स्ट्रक्चर आप देखिए, केमिकल फार्मूला कैसा होता है, MC ट्रिपल बॉन्ड CH, वहाँ पे M जो है वो मेटल है, उसके बाद फिर MC ट्रिपल बॉन्ड CM जो है ये एसिटाइलाइड है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो, और आयनिक कार्बाइड है ये, मिथेनाइड है या ये वाला Al4C3। और यहाँ पे और भी सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। मैग्नीशियम कार्बाइड इज़ नोन एज एलाइलाइड, तो एलाइलाइड ये नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम है, और एलॉय का आप जानते ही हैं क्या रीज़न है। तो कार्बाइड आपको अगर पहचानना है कि वो अगर कार्बाइड है या नहीं, तो जब कार्बन के साइड में जो क्या उसके साथ जो अटैच है एक एलिमेंट, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बहुत, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कार्बन से, या फिर इसको दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो वो कार्बाइड होगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम कार्बन के साथ लगा है, एल्यूमिनियम लगा है, कैल्शियम लगा है, तो ये सारे जो कंपाउंड है कार्बाइड। तो ये एक आपको कंसेप्ट अच्छा यहाँ पे कवर हो रहा है। ये एक क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है आपको, अब जब ये स्कूल लेवल के एग्ज़ाम या डिफरेंट तरह का ऐसे भी थ्योरी एग्ज़ाम देते हैं, तो ये वाले ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं काफ़ी बार कि SiFCH2 माइनस या SiCl6 माइनस कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है। तो इसका रीज़न भी आप, मुझे लगता है मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स जानते हैं कि यहाँ पे ए जो है वो राइट है, SiF6 माइनस जो है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन जो है वो नोन है, और बाकी जो है वो गलत होंगे, क्योंकि ये देखिए लार्ज साइज ऑफ फ्लोरीन छोटा होता है जानते हैं आप, और ये SiCl6 माइनस नहीं होता। तो नहीं होता तो आप ये दोनों ऑप्शन अब नहीं भी पढ़ें तो समझ सकते हैं कि ये नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि स्मॉल साइज़ के वजह से वो सिलिकॉन एकोमोडेट कर पाता है फ्लोरीन को, और लार्ज साइज़ के वजह से क्लोरीन बॉन्ड नहीं बना पाता SI सिलिकॉन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड इंक्रीजेज स्टेडली इन द सीक्वेंस। तो यहाँ पे ये जो है ये ट्रेंड वाला क्वेश्चन काफ़ी आएंगे, डिफरेंट टॉपिक से आएंगे। ये मैं आपको पहले कह सकता हूँ कि इससे क्वेश्चन आपके शिफ्ट में नहीं आए, बट डिफरेंट शिफ्ट में, तो मतलब चांसेस ज़रूर रहते हैं कि 80-90% मैं बोलूँगा चांस है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ट्रेंड को ज़रूर देखें, ट्रेंड को देखने से आपको उसके रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आए तो आप ज़रूर वो सॉल्व कर पाते हैं। इसका आंसर देखिए यहाँ पे है SC जो है वो सही है, मतलब कि ये डायरेक्ट डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रहा है, स्टेडली इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे स्टेबिलिटी इसकी। तो इसका रीज़न भी जानते हैं आप, इनर्ट पेयर इफेक्ट भी यहाँ पे एक रीज़न है, क्योंकि लेड जो है वो हमने जैसा अभी पहले एक क्वेश्चन में देखा था कि Pb2 प्लस जो है वो स्टेबल होता है, बट और सारे जैसे SI में प्लस फोस्टेट भी जो है वो स्टेबल होता है। तो इस स्टेबिलिटी का खेल यहाँ पे हम देख सकते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे सारे रीज़न भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। और फिर लीनियर शेप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियर शेप ऑफ CO2 इज़ ड्यू टू tetravalency of carbon, sp hybridization of carbon, p-pi bonding between carbon and oxygen, catenation property of carbon। देखिए ये यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो कार्बन की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है वो देखा जाए तो टेट्रावेलेंसी सही है, sp हाइब्रिडाइजेशन जो होता है कार्बन में, CO में तो ज़रूर होता है, तो सही है। और कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन जो है वो कैटेनेशन शो ज़रूर करता है कार्बन। जब हम लेकिन सही देखेंगे तो B और C जो है वो राइट है। कार्बन के अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कार्बन के कौन कौन से प्रॉपर्टी सही हैं, तो देखिए टेट्रावेलेंट होता है वो सही है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी वो भी सही है। बट जब हम यहाँ पे CO2 की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, और पी पाई बॉन्डिंग होती है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में। सो B एंड C आर द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट है, अगर JEE मेंस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ सिंगल करेक्ट होगा, बट अगर एडवांस या फिर ऐसे अलग जगह कोई मल्टीपल करेक्ट वाले ऐसे क्वेश्चन आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, वहाँ पे 2 ऐसे ऑप्शन आपको दे सकते हैं। तो आपको अगर 2 करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, 1 करते हैं तो आपको कुछ मार्क मिलेंगे। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हैं, और ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पॉलीमराइजेशन वाला पार्ट एक होता है ग्रुप 14 में, इसको ज़रूर आप देखें, इसके रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए Me3SiCl इज़ यूज ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन्स, बिकॉज सिलिकॉन वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Me3 यहाँ पे मिथाइल है, तो देखिए यहाँ पे सारे रीज़न काफ़ी ऑप्शन में दिए हैं। चेन लेंथ ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर कैन बी कंट्रोल बाय एडिंग Me3SiCl,
बी ऑप्शन Me3SiCl blocks the end terminals of silicon polymer. Me3SiCl improves the quality and the yield of the polymer. Me3SiCl acts as a catalyst during the polymerization. तो यहाँ पे जो राइट है वो ऑप्शन ए और बी है कि चेन लेंथ जो होता है ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स का वो कंट्रोल हो जाता है Me3SiCl डालने से, और यहाँ पे भी ब्लॉक्स द इन टर्मिनल्स ऑफ द सिलिकॉन पॉलीमर, तो वही वो ब्लॉक कर रहा है तो लेंथ ज़रूर कम हो रही है। तो ये सारे जो रीज़न है वो सही है। तो ये कैटलिस्ट वाला गलत है और क्वालिटी इंप्रूव होता है ये भी गलत है। तो ए और बी जो है वो राइट है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो डायरेक्ट उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे एक करेक्ट ऑर्डर ऑफ सी बॉन्ड लेंथ इन द गिवन कंपाउंड्स। तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज़ कैसे कर रहा है बॉन्ड लेंथ, जो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं सारे जो भी गिवन है कंपाउंड, एसिटाइलिन है, इथाइलिन है, ग्रेफाइट है, बेंजीन, इथेन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि इथेन का सबसे ज़्यादा है, तो वो हम समझ गए इथेन है, सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से सबसे ज़्यादा है। और डिफरेंट और भी कंपाउंड्स है। तो इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा आपको उसका स्ट्रक्चर याद है, अगर आपको ट्रेंड ही याद है तो आप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मतलब कि 2 सेकंड 3 सेकंड में वाला कर देंगे सॉल्व। ज़रूर उसको एक बार चेक करें, कभी कभी हड़बड़ी में गलती हो जाती है। बट यहाँ पे अगर आपको ट्रेंड याद है तो डेफिनेटली आपको 1-2 सेकंड लगेंगे, बस आपको देखना है, करना है, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन आप हमेशा देखते रहें, कहीं कहीं सर्च करते रहें, ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं उसको आप देखें। अगर एक बार भी देखते हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, आपको दिमाग में याद हो जाता है ये ट्रेंड। तो यहाँ पे जो डी है वो सही है कि किस तरीके से ये जो इसके बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ जो है एसिटाइलिन, फिर बेंजीन, ग्रेफाइट, इथाइलिन, फिर इथेन। तो ये यहाँ पे रीज़न सारे दिए हुए हैं कि इथेन में सिंगल बॉन्ड है, बेंजीन जो एरोमेटिक है, रेजोनेंस हो रहा है, ये वगैरह हो रहा है। इथाइलिन में डबल बॉन्ड है, एसिटाइलिन में ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए सबसे छोटा है। तो ये सारे रीज़न यहाँ पे हैं। फिर 8th क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। अगर आप ये केमिस्ट्री की बुक भी आप खोलते हैं एनसीईआरटी, उसमें भी कुछ एम्फोटेरिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स से, आप उसको भी देखें। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा सारे जो एम्फोटेरिक हैं, कुछ न्यूट्रल भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8 दिए हुए हैं। तो 8 में से 7 जो हैं वो एम्फोटेरिक हैं। B2O3 को एक्सक्लूड करके जो सारे कंपाउंड हैं वो एम्फोटेरिक हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटीजर टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो अगर कोई ये सारी चीज़ें याद हैं, थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके 4 मार्क्स वहाँ से हो गए हैं गेन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग टाइप के। तो ये काफ़ी मेरे हिसाब से एक इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वाटर गैस क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस क्या है, कोल गैस के, नेचुरल गैस के। तो वाटर गैस जैसे हम जानते हैं कि H2 ज़रूर रहेगा CO के साथ, तो वाटर गैस हुआ। प्रोड्यूसर में N2 होगा, CO होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कोल गैस कौन सा होगा, कोल गैस तो ये होगा। और ऑप्शन ए जो है वो राइट है। तो यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे आप कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा है, तो आप यहाँ पे ज़रूर एक एक्सक्लूड कर दें कि वो जो आपको लग रहा है। जैसे जैसे वाटर गैस हम जानते हैं कि वो CO और H2 है, तो हम यहाँ से C को हटा सकते हैं, फिर 2 में चेक करेंगे। फिर यहाँ पे हम Q2 को Q देख रहे हैं, तो 2 में Q मतलब प्रोड्यूसर गैस का हम जानते थे, तो वो N2 के साथ होगा। तो मतलब ये वाला जो है ऑप्शन डी गलत हो गया। अब A और B में हम चेक करेंगे कि कोल गैस कौन सा है और नेचुरल गैस कौन सा है। तो ये सारी क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे तो हमें ऑप्शन ए जो है वो सही मिल रहा है कि कोल गैस के साथ जो मीथेन होगा, नेचुरल गैस के साथ एस आ रहा है, सॉरी मतलब नेचुरल गैस के साथ मीथेन आ रहा है, कोल गैस के साथ ये मिक्सचर है COH2 CH4 CO2 का। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी एक फार्मूला बेस्ड इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि लिस्ट 1 में सारे इक्वेशन दिए हुए हैं, अब कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे जब हम यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है, तो 1 के लिए देखिए 2 सही हो रहे हैं। 1 के लिए वन ऑफ द Al2C2 होल 3 प्लस H2 वन ऑफ द प्रोडक्ट्स कंटेन्स बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये सही हो रहा है। उसके बाद फिर हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, H2 ऐड हो रहा है तो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए C में 3 सही हो रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। थोड़े से डिफ़िकल्ट ज़रूर है ये क्वेश्चन, बट अगर आपको इक्वेशन याद है तो ज़रूर आप कर पाएंगे। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में गलती हो जाती है,
डेफिनेटली होती है। मैंने भी कभी कभी एग्ज़ाम में गलती की। अभी भी मैं जब सॉल्व कर रहा था तो मुझे भी यहाँ पे थोड़ा डाउट लगा कि क्या होगा, मैं कंफ्यूज हो गया। ऑप्शन को देख रहा हूँ, फिर मैं इधर मैच कर रहा हूँ, तो मैं ज़रा कंफ्यूज ज़रूर हुआ यहाँ पे। तो इस तरीके से कभी कभी इजी क्वेश्चन में हम गलती कर देते हैं। ये एक इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन में टाइम देते हैं, सोचते हैं कि किस तरीके से होगा, तो ज़रूर डेफिनेटली आपको यहाँ पे 4 मार्क्स मिलेंगे। मैच द फॉलोइंग वैसे आते नहीं हैं, बट आप इन सारी चीज़ों को देख के कंसेप्ट काफ़ी आपके क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में देखिए हमें यहाँ पे 4 तरीके के इक्वेशन है, तो आप रिवाइज़ करने का आपको ज़्यादा, एक ही क्वेश्चन से काफ़ी रिविज़न हो रहा है आपका। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपने ग्रुप 13 एलिमेंट के वो मैंने सारे जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे पिछले वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर उसको देखें। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल, डेफिनेटली और भी गुड वीडियोस आएंगे। एंड प्लीज़ अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, अभी भी आपके पास 2 अटैम्प्ट बाकी हैं। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।